नमस्कार मित्रों। मेरा नाम शेखर मायनिल है। आपका स्वागत है गोल्डन नगेट्स इन श्री रामचरितमानस के इस 14वें सर्ग में। और इससे पहले कि हम लोग इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें, हमें गणपति महाराज से और हनुमान जी महाराज से ही आज्ञा लेना है। उनके चरणों में अपना निवेदन रख के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज तो प्रभु का पदार्पण हुआ था, प्रकट हुए थे सर जी, हैं, श्री राम जी। तो आपको सबको आ, रामनवमी की शुभ कामनाएं। और आज तो प्रभु का पदार्पण हुआ है ना, तो एक छोटा सा छंद रामचरितमानस में बालकांड में से हम निकाल के थोड़ा सा आनंद लेते हैं उनके जन्म का। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भग भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर पति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न कहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परहि भवकूपा विप्रधेन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित गुण माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय। तो ये तो जन्म हो गया प्रभु का। आज की कथा भरत जी की भरत जी की कथा गागर में सागर है। एक बार आप गोता लगा दी तो निकलना मुश्किल हो जाता है, उसमें इतना स्वाद है। इसीलिए हमारे राजा जनक जी कहते हैं भरत कथा भव बंध विमोचनी। यही आज का टाइटल है, आज के सत्र का, भरत कथा भव बंध विमोचन। जिसने भरत जी की कथा का स्वाद ले लिया, उसके बाद दूसरा स्वाद समझ में आता ही नहीं है। ये वाली ये ऐसी ऐसी कथा है प्रभु भरत जी की।
तो मैं तो कहता हूँ सरल, सबसे सरल तो कथा राम जी की है, हनुमान जी महाराज की है। भरत जी की कथा इतनी गहरी है, इतनी डीप है कि it is not possible to even describe. It leads you to silence. That is the power of that कथा। तो हम लोग ने सत्र 14 में बताया, ये कहा था ना कि आ, प्रभु ने कहा कि आज जो भरत कहेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। वो इतना सुना नहीं कि वहां खलबली मच गई, किसमें? देवताओं में। क्योंकि देवताओं को तो चाहिए ना कि अगर भरत जी ने ये पूछ कह दिया कि प्रभु आप चलिए अयोध्या, तो प्रभु कहना नहीं कहेंगे आज। तो भरत जी की बुद्धि को भ्रष्ट करने की भावना से वो अपने ब्रह्मा जी के पास गए। इतने कुटिल हैं, मतलब वो तो तुलसीदास जी उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ते। तुलसीदास जी की दृष्टि में देवता लोग बड़े कठिन हैं, बड़े कुटिल हैं। दिखते तो परमार्थी हैं, है बहुत स्वार्थी उनका। ये वो कुचाल रच रहे हैं अंदर ही अंदर कि किसी तरह से भरत जी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाए, जिससे कि वो रामचंद्र जी से ये मत कहे कि आप चलिए हमारे साथ अयोध्या। प्रेम अत्यंत कठिन है। इतना जितना सरल दिखता है ना, भक्ति या प्रेम उतना सरल है नहीं, बहुत कठिन है। प्रेम मार्ग में या भक्ति मार्ग में अवरोध ही अवरोध होते हैं, और बाहर से आते हैं अवरोध, अंदर से नहीं आते हो। ज्ञान मार्ग में अंदर से अवरोध आते हैं, भक्ति मार्ग में बाहर से अवरोध आते हैं। और वो ऐसे कठिन होते हैं कि इसीलिए कहा गया है ना बहुत कठिन है डगर पर कठिन। बहुत ही कठिन है, सच में कठिन तो है। तो तो अ, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है कि आप ये तो बात भूल दे, देख नहीं रहे हो कि रामचंद्र जी कंप्लीटली अंडर कंट्रोल बाव भरत जी। पूरा उन्होंने, भरत जी ने तो सबकी बुद्धि को हाईजैक कर रखा है। न- आपके वशिष्ठ जी की बुद्धि हाईजैक हो गई है, और जनक जी की तो हो ही गई है, बाकी सबकी हो गई है वहां पे। रामचंद्र जी स्वयं की हो गई है, बुद्धि हाईजैक हो गई है, तो वो इसलिए ऐसी इसी बात कर रहे हैं वो। तो अब उस बीच में जनक जी भी आ गए वहां पे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है कि अभी ये काम मत करना, अनर्थ हो जाएगा। भरत जी की भक्ति करो, उनके चरणों की भक्ति करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। तो जनकपुर से समाचार आया कि राजा जनक जी आ गए हैं, और उन्होंने बहुत सारे जनक वासियों को भी वहां आगमन करा लिया है। और वो बहुत स्तब्ध हो गए, दुखी हो गए बेचारे, दशरथ जी की मृत्यु से व्याकुल हो गए। और उससे भी अधिक व्याकुल रानी कैकेयी की कुचाल सुनकर उनको हुआ कि अरे, ये इतना सज्जन बेटा उनका ऐसी कैसी बात कर रही है ये। वो इतने इतने व्याकुल हो गए, इतने व्यथित हो गए कि उनको जैसे सांप के मणि, सांप के अंदर एक मणि होती है ऐसा कहते हैं, हमें मालूम नहीं है लेकिन ऐसा कहते हैं कि सांप के मणि बिना सांप कैसे व्याकुल हो जाता है, वैसे व्याकुल जनक जी हो गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा जनक जी जो हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी है एक्चुअली, ब्रह्म ज्ञानी, जिसको वेदांत का सार मालूम है, वो वाले जो माया मोह आदि की विकारों से परे रहते हैं। कोई भी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कि वो, जिस परिस्थिति नहीं है जिससे वो स्थित प्रज्ञता उनकी डोले, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि ये रामचंद्र जी के अलौकिक प्रेम की का प्रभाव है ये, जिससे जिससे ज्ञानी लोग भी विवश हो जाते हैं प्रेम करने के लिए। ये उनका कहना है। अब कुछ दिन तक चित्रकूट में शोक का वातावरण है, और फिर सीता जी की माता सुनैना जी और कौशल्य जी की बीच में भेंट होती है, और एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटने वाला काम होता है। उस समय अपना सौहार्द प्रकट करती है। और उसके बाद कौशल्य जी कहती हैं कि एक काम करते हैं, सीता, राम और लक्ष्मण वन में रहे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें, लेकिन मुझे भरत की बड़ी अत्यंत चिंता है।
वो कहती हैं कि राम की सौगंध मैंने आज तक कभी नहीं खाई है, कभी भी नहीं खाई है, लेकिन आज मैं राम की सौगंध खा के कहूंगी कि भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसा और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती भी सब कुछ आ जाएगी। ये उस क्वालिटी के सज्जन हैं हमारे भरत जी। और इतनी इतनी प्रेममयी उनकी वाणी है, गंगा समान पवित्र। ऐसा सुन के सारी रानियां जितनी थी सारी विकल हो गई उस बीच में, और कहने लगी। और कुछ देर बाद सीता जी की माता जी से वो कहती हैं, कौशल्या जी, कि एक काम कीजिए आप, मेरा अनुरोध है आपसे, क्या आप जनक जी से कहलवा सकती हैं कि लक्ष्मण को वापस भेज दिया जाए और भरत को वन में भेज दिया जाए, क्योंकि मुझे इसका भय है कि भरत कोई अनपेक्षित बात न कर बैठे राम के वियोग में। इस ये बड़ा बहुत दुखी हो गई थी। कहते हैं, एक काम कर दीजिए, हमारा भरत जी को वन में भेज दीजिए राम के साथ, जिससे कि वो कुछ अनर्थ ना करें, और लक्ष्मण जी को वापिस भेज दीजिए घर में। तो सुनैना जी ने समय पाकर क्या करा कि जनक जी के साथ उनसे बात की और भरत की दशा बताई और भरत जी के गुणों की चर्चा की उन्होंने। राजा जनक भरत जी के व्यवहार सुनकर, जो जैसा जब से अयोध्या से वापिस यहाँ चित्रकूट तक का व्यवहार उनसे जब सुना, तो वो प्रेम विहल हो गए, उनका शरीर पुलकित हो गया और भरत जी के गुण और प्रेम को ध्यान में रख के वो ध्यानस्थ हो गए। इतने ध्यानस्थ हो गए कि उनके मुंह से वही वाली बात है ना, भरत जी के चरित्र में आप डुबकी लगाई और उसके बाद गए आप काम से। इट इज, वो ऐसे चरित्र है उनका कि वो आपको साइलेंस में ढकेल देगा एक झटके में। इस तरह की ताकत है उनके अंदर। फिर ध्यान से उठने के उपरांत जनक जी ने कहा, सावधान सुनो सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी, धर्मराज नय ब्रह्म विचारो, या जथा मति मोर प्रचारो, सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह छल छुअधि छुअत न छाही, विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। क्या बात है। कहते हैं भरत जी, हे सुनैना जी, भरत जी की असीम भरत जी एक इन्फिनिट असीम गुण संपन्न और उपमा रहित व्यक्तित्व है। मैंने अपने ध्यान में इसको देखा। क्या बात है। जो साइलेंस में भरत जी के साथ जो चला गया, वो साइलेंस में भरत जी के एक्चुअल नेचर को ही वही पकड़ सकता है। क्योंकि आप देख के तो कुछ पकड़ नहीं सकते, क्योंकि देख के कुछ दिखेगा नहीं आपको। भरत जी के चरित्र में डुबकी लगाने के बाद, गोता लगाने के बाद, जब वो साइलेंस, क्योंकि भरत जी नथिंग बट साइलेंस इम्बॉडीमेंट। इम्बॉडीमेंट ऑफ साइलेंस को अगर कोई क्रिस्टलाइज किया जाए तो भरत जी बन जाएंगे वो। ये वाली हालत भरत के समान केवल भरत जी ही हैं। उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देना कविकुल या ज्ञानियों में भी, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि विधि ब्रह्मा जी, गणपति, अहिपति मीन्स, और शिव सारद, ये सारे कवि कोविद, ये सबके सब के सब ठंडे पड़ जाते हैं। उनकी बुद्धि सकुचा जाती है भरत जी के को डिस्क्राइब कर, क्योंकि डिस्क्राइब करने के लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, और शब्द, और भरत जी शब्दातीत हैं। वो शब्द आपको भी शब्दातीत में ले जाएंगे वो। तो आप जब निकलेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ हमें मालूम ही नहीं है कुछ।
तो ये वाली, ये टग ऑफ वॉर होता है। भरत जी तो अपरिमित महिमा केवल श्री राम जी ही जानते हैं। जनक जी कहते हैं केवल श्री राम जी जानते हैं भरत जी की महिमा, और वो भी वर्णन करने से सकुचाते हैं। भरत भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। वो रामचंद्र जी ही सिर्फ जानते हैं उनकी असली में। बाकी तो हम लोग पेरिफेरल जानते हैं, सरफेस वाला जानते हैं, लेकिन असली महिमा जो है श्री राम जानते हैं उनकी। और वो स्वयं खुद बखान नहीं कर पा रहे हैं। ये हाल हालत हो गए उस। ऐसा कहते कहते भरत जी के प्रेम में के समाधि में वो फिर डूब गए, और उनको समाधि लग गई। अब उनको समाधि में ही रहने दीजिए थोड़ी देर तक के लिए, और हम लोग भी समाधि में चले जाएं, जिससे कि हम लोग अगले सत्र तक समाधि समाधि में के बाहर आ सकें। नमस्कार। जुड़े रहिए। और अगर यदि आपको ये कुछ प्रिय लग रहा हो तो अपने मित्रों से भी कह दीजिए। हो सके तो हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।